टेम्पल आर्किटेक्चर्स। कुंभस्वामी टेम्पल बनवाया, कंस्ट्रक्ट करवाया, कुंभस्वामी टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया। और फिर उसके बाद चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ के अंदर श्रृंगार चौरी टेम्पल बनवाया, शांतिनाथ जैन टेम्पल और वेल का भंडारी कंस्ट्रक्टेड इन दिस टेम्पल। इसके अंदर ध्यान दे, कुंभस्वामी कुंभा ने नहीं बनवाया बल्कि उसके टाइम पे बनवाया गया था। ये श्रृंगार चौरी उसके टाइम पे बनाई गई थी, ना कि कुंभा ने बनवाई थी। रणकपुर जैन टेम्पल बनवाया पाली के अंदर 1439 के अंदर। और जैन, तो इसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा इस पेज के अंदर देख लेते हैं। इस पेज के अंदर अपन ने सबसे पहले पढ़ा, सबसे पहली बात अपन ने इस पेज के अंदर पढ़ी कि जो कुंभलगढ़ इलोजी के जो राइटर थे उसका नाम था अपने महेश नाम था। और अकॉर्डिंग टू द इलोजी कुंभा इनकारनेशन ऑफ रिलीजियस एंड पॉइजनस, इसको इनकारनेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉइजनस कहा है, पॉइजनस का है। फिर उसके बाद में अचलगढ़ पढ़ा, अचलगढ़ के अंदर अपन पढ़ा कि ये सिरोही के अंदर है और इसको 1453 के अंदर बनाया था। और इसको कुंभा ने क्या करवाया था, रिकन्स्ट्रक्ट करवाया था। फिर अपन ने पढ़ा कि भटनेर भाटी ने बसंती दुर्ग भी कहते हैं, ये भी सिरोही के अंदर है। और फिर उसके बाद में बनाया मचान फोर्ट, ये सिरोही के अंदर है और इसको मेर ट्राइब को कंट्रोल करने के लिए बनाया था। फिर पांचवा अपना बोमट फोर्ट जो बनाया था उदयपुर के अंदर, और वो करवाया था तो भील ट्राइब को कंट्रोल करने के लिए। फिर अपन ने पढ़ा कि टेम्पल्स के बारे में, टेम्पल्स के अंदर अपन ने पढ़ा सबसे पहले कि कुंभ स्वामी टेम्पल बनाया 3 जगह पे, चित्तौड़गढ़ के अंदर, कुंभलगढ़ के अंदर और अचलगढ़ के अंदर। अचलगढ़ के अंदर ये रिकन्स्ट्रक्ट करवाया था, ठीक है। ये इमरजेंसी कैपिटल थी कुंभलगढ़ इनकी, और चित्तौड़गढ़ तो कैपिटल थी। फिर वहाँ पे उसके टाइम पे श्रृंगार चौरी टेम्पल बनाया, ये कुंभा ने नहीं बनाया बल्कि इसके टाइम पे किसी ने बनाया था, श्रृंगार चौरी टेम्पल। और जहाँ पे वेल का भंडारी ने कंस्ट्रक्ट करवाया था, किसने करवाया था, वेल का भंडारी ने कंस्ट्रक्ट करवाया था कुंभा के टाइम पे। फिर अपने तीसरा अब अपन पढ़ेंगे रणकपुर जैन टेम्पल पाली के अंदर है और 1439 के अंदर जैन मर्चेंट धरणकसा ने कंस्ट्रक्ट करवाया था इस टेम्पल को। और यहाँ पे चौमुखी टेम्पल इज मोस्ट मेन टेम्पल है चौमुखी में। और दिस आइडियल ऑफ लॉर्ड आदिनाथ है, इसके अंदर 1444 खंबे हैं और जो म्यूजियम ऑफ पिलर्स कहा जाता है। और देपाक इसका आर्किटेक्चर था। लिटरेचर कुंभा के समय गुड म्यूजिशियन था और प्ले करता था वीणा उसके टाइम पे। म्यूजिक टीचर इसका कुंभा का था सरंग व्यास। इसकी किताब का नाम है सुधा प्रबंध कामराज रतिसार 7 पार्ट के अंदर है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, फिर अपन गीत गाएंगे, गीत गाने के बाद में अपन नृत्य करेंगे, नृत्य के बाद में रस करेंगे, रस वाद्यम। तो पढ़ने के बाद में पढ़े, फिर गीत गाएंगे, गीत गाने के बाद में नृत्य करेंगे, नृत्य करके विद्या करेंगे, फिर रास करेंगे। तो संगीत सुधा और थी। तो इस पेज के अपन ने पढ़ा, इस पेज के अपन ने पढ़ा कि रणकपुर जैन टेम्पल का निर्माण करवाया था पाली के अंदर और उसके टाइम पे 1439 के अंदर, जिसको करवाया था धरणकसा ने करवाया था। और इसके अंदर जो मोस्ट है वो चौमुखी टेम्पल है, चौमुखी टेम्पल मेन है और मोस्ट प्रोमिनेंट है। और इसके अंदर आदिनाथ का, लॉर्ड आदिनाथ का है। और इसके अंदर 1444 पिलर्स हैं और ऑल्सो म्यूजियम ऑफ पिलर्स कहा जाता है। और इसको देपाक ने बनवाया था। फिर आता है लिटरेचर के अंदर क्या है कि कुंभा वाज गुड म्यूजिशियन, वीणा बजाता था, गुड म्यूजिशियन था और ये वीणा बजाता था, ठीक है। म्यूजिक टीचर कुंभा का था सारंग व्यास और इसकी किताब का नाम था था जैसे कि सुधा प्रबंध कामराज रतिसार 7 पार्ट के अंदर है। और संगीत सुधा और संगीत मीमांसा और संगीत
संगीत राज जो है वो 5 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। 5 पार्ट इसके हैं कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे पाठ्य रत्न कोश, फिर उसको पढ़ने के बाद में अपन गीत गाएंगे, गीत गाने के बाद में अपन नृत्य करेंगे, नृत्य करने के बाद में अपन वाद्य यंत्र बजाएंगे और उस पर नृत्य करेंगे और फिर रस लेंगे सबका। तो पाठ्य, गीत, नृत्य, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। फिर अगले पेज के अंदर अपन पढ़ेंगे कंट्रीब्यूट को कमेंट्रीज को कुंभा ने किस किस के ऊपर लिखी है। कमेंट्रीज लिखी है नेम्ड रसिक प्रिया गीत गोविंद के ऊपर जयदेव की, और संगीत रत्नाकर जो कि सारंगधर की है उसमें, और चंडी शतक बाण भट्ट की भी ऊपर कमेंट्री लिखी है चंडी शतक नाम से। और 4 ड्रामा लिखे हैं मारवाड़ी लैंग्वेज के अंदर। कुंभा ने स्कॉलर ऑफ मराठी और कन्नड़ लैंग्वेज का भी स्कॉलर था। कोर्ट स्कॉलर्स थे कुंभा के, जैसे कि कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य लिखी और इसका पहला वर्णन राजवर्णन ये किया गया था अपने कुंभा ने। ठीक है, फिर अपन ने लिखी मेहाजी ने तीर्थ मेला लिखी। मंडन ने वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन का इनकारनेशन और स्कल्पचर। फिर कोदंड मंडन इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग देते हैं। तो इसके बारे में अपन कुंभा इसके अब कुंभा ने कुछ कमेंट्रीज लिखी हैं। कमेंट्री जैसे कि सबसे पहले रसिक प्रिया लिखी गीत गोविंद, जो कि गीत गोविंद लिखी थी जयदेव ने उसके ऊपर। फिर इसने लिखी है संगीत रत्नाकर लिखी है सारंगधर की किताब के ऊपर। फिर चंडी शतक लिखी है बाण भट्ट की जो किताब थी उसके ऊपर, बाण भट्ट की बुक के ऊपर। फिर 4 ड्रामा लिखे हैं कुंभा ने मारवाड़ी लैंग्वेज के अंदर, और फिर कुंभा ने लिखे हैं मराठी लैंग्वेज और कन्नड़ लैंग्वेज का भी अच्छा ज्ञान था कुंभा को। कोर्ट स्कॉलर्स कुंभा के थे, जैसे कि कान्हा व्यास, और कान्हा व्यास की किताब का नाम है एकलंग महातव्य जो फर्स्ट पार्ट है उसका राजवर्णन किया था अपने कुंभा ने। ठीक है, फिर अपने कान्हा व्यास के बाद में आता है उसका मेहाजी के, ठीक है, तीर्थ पर गया मेहाजी, तो यहाँ पे लिखी तीर्थ मेला। और फिर मंडन ने राजदेवा के बारे में लिखा। तो राजवल्लभ देवमूर्ति प्रकरण, देवा वास्तुसार और कोदंड मंडन ये मैन्युफैक्चरिंग है, धनुष की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोदंड मंडन ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ धनुष के लिए है। ठीक है, उसके बाद में आता नाथा ने वास्तु मंजरी लिखी है। तो वास्तव में मैं नाथू था। और गोविंद ने लिखी है दीवार दीपिका, उधार धोरिणी, कलानिधि, सार समोच्च। गोविंद ने लिखी है उधार दो और सार समुच्चय लिखी है अपने गोविंद ने। फिर रमाबाई जो कि डॉटर थी कुंभा की, एंड शी हैड इंटरेस्ट था म्यूजिक के अंदर, और कुंभा गेव जवार एरिया टू हर, और टाइटल इसका था रमाबाई का अपने वागीश्वरी, टाइटल इसका वागीश्वरी था, और हीरानंद मुनि इसका टीचर था। ठीक है, और तिला भट्ट ने लिखी थी। तो अब अपन देखेंगे कि क्या क्या पढ़ा, जैसे कि नाथा था तो वास्तव में नाथू था, तो वास्तु मंजरी लिखी है नाथू ने वास्तु मंजरी। फिर गोविंद की है कि गोविंद तेरे द्वार पर उधार दूँ कला के सार समुच्चय, तो गोविंद तेरे द्वार पर, तो इसकी जगह द्वार दीपिका गोविंद तेरे द्वार पर, उधार से उधार का उधार धोरिणी। ठीक है, कला का सार समुच्चय, तो कला निधि हो जाएगा सार समुच्चय, तो सार समुच्चय चौथी खिलाफ है। सार समुच्चय इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन देती है आयुर्वेद के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है। और कला निधि ये जो कि इन्फॉर्मेशन देती है शिखर कैसे बनाना उसके ऊपर कला निधि है ना। फिर आती है अपनी रमाबाई जो कुंभा की बहन थी। रमाबाई एक इसकी म्यूजिक डॉटर थी, कुंभा की डॉटर थी, जो कि म्यूजिक के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट था। उसने कुंभा ने इसको जवार की खान दी थी। ठीक है, और इसका टाइटल था रमाबाई का अपनी वागीश्वरी इसका टाइटल था। ठीक है, फिर आता है अपने हीरानंद मुनि। तो हीरानंद मुनि जो कि टीचर था कुंभा का टीचर था। और एक फिर तिला भट्ट भी इसके दरबार के अंदर था, तिला भट्ट नाम से भी इनके दरबार के अंदर था। जैन स्कॉलर्स कुंभा के कौन कौन से थे अब अपन देखते हैं। जैन स्कॉलर्स ऑफ कुंभा,
जैन स्कॉलर्स कुंभा के थे सोमदेव, सोम सुंदर सूरी, जयशंकर और भुवन भागीरथी। ठीक है, अब दिस इम्प्लाई करता है कुंभा के से इसको सेकुलर नेचर के ऊपर। कुंभा ने अपोलिश किया था पिलग्रिमेज टैक्स, जैन्स के ऊपर जो पिलग्रिमेज टैक्स लगता था उसको अपोलिश किया था। इसकी टाइटल थे हिंदू सरदार, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, हालगुरु, चापगुरु, परवन और आदिवरा। कुंभा किल्ड कुंभा को इसके सन उदा ने मार दिया था। अब आते हैं जैन स्कॉलर्स कुंभा के कोर्ट में कौन कौन थे। जैसे कि जैन स्कॉलर्स थे कुंभा कोर्ट के अंदर, सबसे पहले अपना सोमदेव सूरी के बाद में अपना सोम सुंदर सूरी के बाद में अपना हो जाएगा जयशंकर था, और फिर आता अपना भुवन कीर्ति। और ये इम्प्लाइज करता है कि कुंभा का क्या था, सेकुलर नेचर था। कुंभा ने अबोलिश किया था पिलग्रिमेज टैक्स को, जैन्स के ऊपर जो पिलग्रिमेज टैक्स लगता था उसको। टाइटल कुंभा कुंभा को हिंदू सरदार कहा जाता है, अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है, राणा रासो कहा जाता है, हाल गुरु कहा जाता है क्योंकि किले बनाए थे, चाप गुरु कहा जाता है क्योंकि इसके तीर चलाने में अच्छा था, और भी परवन भागवत कहा जाता है, और आदि पुरुष आदिवरा भी कहा जाता है। आदिवरा का भी टाइटल दिया गया। कुंभा को उसके बेटे उदा ने ही मार दिया था। फिर उसके बाद में आता है अपने राइमल क्या है कि राइमल 1473 से 1509 के अंदर इसके पिता का नाम कुंभा था। राइमल ने कंस्ट्रक्ट कराया था प्रेजेंट फॉर्म ऑफ एकलिंग टेम्पल, और इसकी जो क्वीन थी श्रृंगार कंवर, उसने स्टेपवेल बनाई थी गोसुंडी चित्तौड़गढ़ के स्टेपवेल बनाई थी गोसुंडी के अंदर। गोसुंडी इंस्क्रिप्शन अपन को 2nd सेंचुरी BC का मिलता है, और ये ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है जो कि प्रोवाइड करता है अपने को इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैष्णव रिलीजन और भागवत रिलीजन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द किंग सत्रावत, गॉड परफॉर्म्ड और अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। पृथ्वीराज इसके अंदर संता राइमल का बेटा था, फ्लाइंग प्रिंस के नाम से जाना जाता है। इसको अजमेर फोर्ट का नाम तारागढ़ कर दिया था ऑन हिज नेम क्वीन तारा के ऊपर। ठीक है, तो अपने आता है अब राइमल ने क्या किया कि राइमल जो था कुंभा का बेटा था, और राइमल ने प्रेजेंट फॉर्म ऑफ एकलिंग टेम्पल बनाया था प्रेजेंट फॉर्म की। और इसकी जो क्वीन थी श्रृंगार कंवर जो इसकी क्वीन थी, उसने गोसुंडी के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर ये स्टेपवेल बनाया था। अब गोसुंडी इंस्क्रिप्शन के बारे में ये क्या है कि 2nd सेंचुरी BC के अंदर मिलता है गोसुंडी इंस्क्रिप्शन, और ये ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है जिसके अंदर प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैष्णव रिलीजन के बारे में। अपने को भागवत रिलीजन है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। और इसके अंदर सर्वतात की उपाधि अकॉर्डिंग टू द किंग सर्वतात ने परफॉर्म किया था, अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म किया था। इसके बाद में आता है पृथ्वीराज क्या करता है कि ये राइमल का बेटा था, इसको फ्लाइंग प्रिंस के नाम से भी जानते हैं, और अजमेर फोर्ट का नाम बदलकर इसने तारागढ़ कर दिया था अजमेर फोर्ट का नाम बदलकर। और इसकी जो चिनोटॉप है वो कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर है। पृथ्वीराज की चिनोटॉप है। फिर आता है जयमल। ठीक है, तो अपने जयमल क्या था कि जयमल राइमल का बेटा था, और ये फाइटिंग अगेंस्ट सोलंकी की अगेंस्ट का फाइटिंग करता हुआ मारा गया था। फिर आता संग्राम सिंह फर्स्ट भी राइमल का बेटा था, और आफ्टर द डिस्प्यूट इसके ब्रदर्स के अंदर डिस्प्यूट के बाद में सांगा टुक शेल्टर में कमरचंद पवार के पास में श्रीनगर अजमेर के अंदर इसने शरण ली थी। और डेथ ऑफ राइमल के बाद में सांगा बिकम द रूलर ऑफ मेवाड़, एंड सांगा की वर्सेज इब्राहिम लोधी के बीच में सुल्तान ऑफ दिल्ली था इब्राहिम लोधी, उसके बीच में फाइट हुई, 2 फाइट हुई। एक तो बैटल ऑफ खातौली और बैटल ऑफ बाड़ी। बैटल ऑफ खातौली 1517 के अंदर 1518 के अंदर लड़ी गई। तो अपने सबसे पहले इसके देखते हैं भाई जयमल राइमल का बेटा था, और ये फाइटिंग करते हुए मारा गया था सोलंकीज़ के अगेंस्ट से फाइटिंग करते हुए मारा गया था। फिर आता अपने संग्राम सिंह फर्स्ट अपने इसको राणा सांगा भी कहा जाता है, और इसको सन ऑफ राइमल है।
राइमल का बेटा था ये भी। और ये बरदरच में अब ये डिस्प्यूट हुआ तो इसने क्या किया कि कमरचंद परमार के पास में जाके और श्रीनगर अजमेर के अंदर शरण ली थी कमरचंद परमार के पास में। और डेथ ऑफ राइमल के बाद में सांगा रूलर बना था मेवाड़ का। और फिर इसकी फाइट हुई थी, एक तो बैटल ऑफ खे और बैटल ऑफ बी, बैटल ऑफ के और बैटल ऑफ बी। बैटल ऑफ खातौली लड़ी गई 1517 के अंदर, और बैटल ऑफ बाड़ी लड़ी गई 1518 के अंदर। ठीक है, ये बैटल ऑफ खातौली कोटा के अंदर है, और बैटल ऑफ बूंदी ये धौलपुर के अंदर है। अब लिखते हैं गागरोन की फाइट। गागरोन के अंदर सांगा और मोहम्मद खिलजी सेकंड के बीच में, मालवा के बीच में लड़ाई हुई। सांगा ने इस बैटल को जीता, और इसके अंदर गागरोन फोर्ट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेदिनी राय चंदेरी का जो उसके कंट्रोल में था। हरिदास चारण ने क्या करा था, अरेस्ट किया था मोहम्मद खिलजी फर्स्ट को, और सांगा गेव 12 विलेजेस तो हरिदास चारण को दिए थे। सक्सेशन स्ट्रगल के अंदर ईडर के अंदर जाके ईडर के राजा बारमल को और रायमल के अंदर था, मुजफ्फर शाह से हेल्प करना चाहता था बारमल की, और अपने रायमल की हेल्प करना चाहता था सांगा ने मुजफ्फर शाह को हरा दिया था इसके अंदर। अब ने इस पेज के अंदर पढ़ा कि बैटल ऑफ गागरोन झालावाड़ के अंदर लड़ी गई 1519 के अंदर लड़ी गई। 1519 के अंदर ये सांगा वर्सेज महमूद खिलजी के सेकंड के बीच में लड़ी गई। सांगा इस बैटल को जीत गया और टाइम ऑफ गागरोन फोर्ट बनवाया। फिर गागरोन फोर्ट का निर्माण करवाया, और मेदिनी राय और चंदेरी ऑफ मालवा हरिदास चारण ने अरेस्ट कर लिया था महमूद खिलजी सेकंड को हरिदास चारण ने अरेस्ट कर लिया था, और 12 विलेज सांगा, इसके बाद में सांगा ने 12 विलेज दिए थे हरिदास चारण को। अब सक्सेशन ऑफ ईडर के अंदर सक्सेशन चल रहा था, SUCCESSION सक्सेशन स्ट्रगल चल रहा था ईडर के अंदर। जब सक्सेशन स्ट्रगल चल रहा था तो उसके अंदर क्या हुआ कि जो अपने ईडर के अंदर है, जो ये दो थे, एक तो बारमल और दूसरा नाम था रायमल को अपना सांगा सपोर्ट करना चाहता था, बारमल को अपना मुजफ्फर शाह सपोर्ट करता था। मुजफ्फर शाह ने ऐसे हेल्प की थी, जिसके अंदर ये तो हार गया था और ये जीत गया था, मुझे अपना सांगा जीत गया था। फिर आता है अपने अगले पेज के अंदर बैटल ऑफ बयाना 16 फरवरी 1527 के अंदर लड़ी गई बाबर और सांगा के बीच में। बयाना फोर्ट के अंदर इसके अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन था, ठीक है। और मेदुनी खारवा में मेहदी ख्वाजा कमांडर ऑफ बाबर था सुल्तान मिर्जा, और सांगा इस बैटल को जीत जाता है। फिर बैटल ऑफ खानवा 17 मार्च 1527 को लड़ी गई बाबर और सांगा के बीच में। बाबर ने डिक्लेयर किया था जिहाद इसके अंदर, और अबोलिश किया था तमगा और टैक्स मुस्लिम्स के ऊपर जो लगता था, और लिक्वर को बैन गए, लिक्वर नहीं खिलेगा इसकी शपथ ली थी। रोड करेगा लेटर ऑलमोस्ट ऑल द किंग्स ऑफ राजस्थान, और डिमांड सांगा क्या करता है, सबको लेटर लिखता है, हेल्प के लिए बुलाता है, और पार्टी परवन बनाता है। फिर उसके बाद में आती है अपने इसके बाद में बैटल ऑफ बयाना 16 फरवरी 1527 को लड़ी गई बाबर और सांगा के बीच में। इसके अंदर बयाना फोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन था, और इसके अंदर मेहंदी ख्वाजा इसके अंदर था। कमांडर ऑफ बाबर सुल्तान मिर्जा, और सांगा वोन करता है बैटल, सांगा बैटल को वोन करता है इस टाइम पे। और बैटल ऑफ खानवा 17 मार्च 1527 के अंदर लड़ी गई बैटल ऑफ खानवा, जो कि बाबर और सांगा के बीच में, बाबर ने इस टाइम पे जिहाद किया था। इसके ऊपर तमगा कर लगाया था, तमगा टैक्स लगाया था, और इसके अंदर लिक्वर बैन किया था। लिक्वर नहीं करेगा। सांगा ने रोट किया लेटर ऑलमोस्ट सारे किंग्स को लेटर लिखा सांगा ने, ठीक है। और इसके अंदर पाती परवन की लिया।